અને આપને इतना जबरदस्त जोक मारा मैंने सुना और हंसा भी। अच्छा क्या जोक मारा? लट्टू काका ने बोला कि सेठ जी अब तो हमारी पगार बढ़ा दीजिए। बोलो। श्री कृष्ण, हर हर महादेव। हम पहुंचे हैं गया जी पितृ श्राद्ध के स्थान पर। एक फुटा नो 100 रुपया। सोच रहे होंगे फाल्गु नदी में पानी क्यों नहीं, तो आप सोच रहे होंगे फाल्गु नदी में पानी क्यों नहीं दिख रहा। तो ये स्टोरी है रामायण काल की, जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ यहाँ दशरथ जी का श्राद्ध करने आए थे। उस समय में राम जी और लक्ष्मण जी श्राद्ध का वस्तु लेने के लिए गए थे और सीता माता को दशरथ राजा का स्वर सुनाई दिया, तो सीता माता ने पिंडदान किया। और जैसे ही राम जी आए तो सीता माता ने कथा सुनाई और राम जी ने कहा मैं नहीं मानता। तो सीता जी के पास 5 चीज़ें थी जिससे वो सिद्ध कर सकती थी। एक वट वृक्ष था, अक्षय वृक्ष, एक फाल्गु नदी थी, एक ब्राह्मण था, एक गाय थी और तुलसी थी। तो माता ने इन सभी से पूछा तो वृक्ष ने माता की साथ दिया और बाकी सब ने प्रभु का साथ दिया। तो इसी बात से सीता माता क्रोधित हुई, फाल्गु नदी को श्राप दिया कि इसमें कभी पानी नहीं दिखेगा। गाय को श्राप दिया कि कभी उसकी सामने से पूजा नहीं होगी, इसलिए गाय की पूछ की पूजा की जाती है। साथ ही साथ इस जगह पर गया श्राद्ध में ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होगा और यहाँ कभी तुलसी के वृक्ष नहीं होगा। इस प्रकार से माता ने श्राप दिया। अभी जो आप सामने में पानी देखा वह गंगा नदी का छोड़ा हुआ पानी है। यह एक गंगा नदी की उपनदी भी मानी जाती है। श्राद्ध घर में पूरा हो चुका है। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस जहाँ रुके थे, खाना खाएंगे और निकलेंगे सीतामढ़ी के लिए, तो वहाँ से नेपाल के लिए। तो सुबह के 6 बज रहे हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं सीतामढ़ी। कहा जाता है कि जब जनक राजा के यहाँ पानी की कमी हो रही थी राज्य में, तो वहाँ के पंडितों ने कहा था कि उनकी सीमाएं जोते, तो उन्होंने हल चलाते हुए सीमा जोती और जहाँ सीता माता का जन्म हुआ वह यह स्थान है। ये मुजफ्फराबाद जिले में पुनौरा नाम के गांव में स्थित है। यहाँ पर कुछ समय बाद जनक राजा ने माता राम सीता की प्रतिमा स्थापित की थी और एक संत को यह प्रतिमा 500 साल पहले प्राप्त हुई और उन्होंने विधिवत उनके पूजा शुरुआत की। यही कहानी है सीतामढ़ी की, जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था। चलिए दर्शन करने। तारीख लिखती है 1300 ને પછી લખી દે हैं? પાછળનો છગડો हो जाए 1300 ને 1967 9 છે 1996। ना ना नौ केरी है नहीं तारीख पहुँच गए हैं नेपाल बॉर्डर। तो हम पहुंच चुके हैं वहाँ जहाँ श्री राम और जानकी जी का विवाह हुआ था, विवाह मंडप। बाजू में मस्जिद है। मस्जिद है, मस्जिद है बाजू में। हाँ महल है। अच्छा आओ।
એક ધજાનો દેખાણી મને તો એમ કે મસ્જિદ છે. અહીંયા ઓછા છે જો કે નેપાળમાં. બારેથી હાલે. तो जनक राजा का महल. हेलो दा. जनक राजा की कुलदेवी राजदेवी मंदिर श्री महावीर युवा कमिटी. चलो चलो.
उत्तराखंडમાં મોટા કરેલા છે. जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव. गुड मॉर्निंग. नेपाल के बज रहे हैं 7:05 और इंडिया के बज रहे हैं 6:45. तो हम चल रहे हैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने. हर हर महादेव. નથી આવતું પોતાનું હાલે કાઢી દે કઈ નહીં મથું છે આડું ઓળું થઈ ગયું મારા દીકરા माफी तो दो सम्मान. जय माता पार्वती की जय। अपना पशुपतिनाथ बोले तो 12 ज्योतिर्लिंग का सिर का भाग माना जाता है. 12 ज्योतिर्लिंग में पशुपतिनाथ का नाम नहीं आता है क्योंकि केदारनाथ और पशुपतिनाथ आधा आधा भाग है. धड़ का भाग केदारनाथ है, सिर का भाग पशुपतिनाथ है. आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करते हैं, सब पिंडी का दर्शन होता है, मुख का दर्शन नहीं होता है. पशुपतिनाथ पंचमुखी महादेव है, उसी हिसाब से इसका नाम 12 ज्योतिर्लिंग का नहीं आता है. फिर भी इसको 12 ज्योतिर्लिंग का सिर का भाग माना जाता है. केदारनाथ और पशुपतिनाथ आधा आधा भाग ये कैसे हो गया? जब द्वापर युग में महाभारत का लड़ाई हुआ था कौरव और पांडव का बीच में, उसी समय में अर्जुन ने बाण चलाया, सारा आदमी गुजर गया. इसे कैसे मुक्ति मिलेगा? साक्षात कृष्ण भगवान ने बता दिया कि साक्षात शिव भगवान को दर्शन किया तो उसे मुक्ति मिलेगा. द्वापर युग में जो कैलाश पर्वत मानव सरोवर में तपस्या करके शिववान बैठा था, केदारनाथ के जंगलों के 5 पांडव लोग शिववान को मिलने के लिए जा रहा था. जब केदारनाथ के जंगल में 5 पांडव लोग पहुंचे तब आकाशवाणी हो गया. शिव भगवान 5 पांडव लोग को दर्शन देने के लिए तैयार नहीं है, भैंसा का रूप धारण करके केदारनाथ के जंगल में घूम रहे हैं. लेकिन उसी समय में उस जंगल में तो बहुत सारा भैंसा था, लेकिन शिव रूपी भैंसा कौन है 5 पांडव में पता नहीं चला. 5 पांडव में भीम बहुत शक्तिशाली आदमी था. केदारनाथ जाने का और आने का एक ही रास्ता है, उच्च पहाड़ में है. ऐसे पहाड़ के 2 पहाड़ के बीच में ऐसे टांग पकड़ के भीम ने बैठ लिया. 4 भाई ने सारा जंगल का अंदर का भैंसा को बाहर करने लगा. एक ही भैंसा भीम का टांग का नीचे से नहीं गया, जंगल में इधर उधर हिलने लगा. भीम को पता चला शिव रूपी भैंस हुई है. भीम जाके भैंस का पूंछ पकड़ लिया, भैंस जमीन में धंस गया, 2 हिस्से हो गया. धड़ का भाग उधर ही केदारनाथ में रह गया, सिर का भाग जमीन का अंदर अंदर होके जहाँ पे अभी पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वहाँ तक आ गया. उसी समय में इधर पूरी जंगल था, गौ चराने का जगह. उसमें उसी समय में नेपाल में यहाँ पे गोपाल वंशी राजा राज करता था. गोपाल वंशी राजा का बहुत ग्वाला लोग भी था, गौशाला भी था, गौ भी था. गौशाला से रोज कामधेनु नाम का एक गौ आके जहाँ पे अभी पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ वहाँ मिट्टी में 3 बार परिक्रमा करके ऐसे दूध देती थी. ग्वाला दूध दूने लगा तो दूध नहीं निकलता था, ग्वाला को परेशानी हो गया. फिर गौ को पीछे करके करके आके देखा ऐसे मिट्टी में 3 बार परिक्रमा करके दूध दे रही थी. उसने जाके अपना राजा महाराजा को बोला, राजा महाराजा सब लोग आया, जमीन को फाड़ के देखा, पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ. केदारनाथ से भैंस का सिर आया था, इधर गौ ने पता लगा दिया. पशु का पतन हो गया आया, पशु ने पता लगा दिया. उसी हिसाब से रहना गया इसका नाम पशुपतिनाथ. बोलो पशुपतिनाथ की जय. पशुपतिनाथ का मेन मंदिर का अंदर जाने का, भगवान को छूने का, टच करने का, पूजा करने के लिए राजा महाराजा शंकराचार्य लोग किसी को भी इजाजत नहीं है. पशुपतिनाथ का मेन पुजारी साउथ इंडिया कर्नाटक सिंगाली मोठ का शंकराचार्य लोग का शिष्य लोग रहता है, वही लोग भगवान को छू के पूजा कर सकते हैं.
दूसरा अलावा वही लोग का सिंगारी मठ का शंकराचार्य आया तो भी भगवान को छूने का इजाजत नहीं है। ऐसा सिस्टम है यहाँ का। पशुपतिनाथ का मेन मंदिर का अंदर फोटो लेने का इजाजत नहीं है। पशुपतिनाथ का मेन मंदिर में अपना हाथ से बेल जल फूल वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ता है भगवान को। दूर से आप लोग का भगवान को नमस्कार करने का, चलने का। आप लोग आ हुआ वक्त इतना दूर से आया, बार बार आने का सौभाग्य नहीं मिलता है। पशुपतिनाथ के मंदिर में आओ वक्त आप लोग का रुद्राभिषेक होता है या विशेष। जैसे काशी बनारस में आप लोग पितरियों का नाम में पिंडदान करते हैं, वैसे पशुपतिनाथ में 12 ज्योतिर्लिंग का सिर का भाग होने से यहाँ पे रुद्राभिषेक होता है। आप लोग का कराने का इच्छा हो तो जैसे काशी बनारस में पंडित लोग पांडा लोग करते हैं, वो सिस्टम यहाँ जो बोलेंगे वही लेंगे। इच्छा हो श्रद्धा हो तो एक परिवार का पति पत्नी का बीच में अपना 150 रुपया इंडियन करेंसी खर्चा आता है। उसमें बैठ के 45 मिनट अपना परिवार का नाम में संकल्प होगा, स्वस्ति वाचन होगा, रुद्री का पारायण होगा। बैठ के 45 मिनट का पूजा करेंगे। फिर दर्शन के लिए लाइन वगैरह बैठने का नहीं, डायरेक्ट ले जाके दर्शन कराएंगे। और पूजा में आप लोग का काशी बनारस और जगह जाएंगे, खाने का प्रसाद मिलेगा। यह भगवान का पहना हुआ रुद्राक्ष का एक ही पंचमुखी रुद्राक्ष का चौपन मणि का, क्योंकि केदारनाथ और पशुपतिनाथ अर्ध भाग होने से रुद्राक्ष का एक एक माला प्रसाद के रूप में मिलेगा। आप लोग का इच्छा हो तो हमने आप सामूहिक में सबसे छोटा वाला पूजा बता दिया। माला का 100 रुपया पड़ेगा, अपना 50 रुपया ब्राह्मण का दक्षिणा। इच्छा श्रद्धा हो तो करा सकते हैं, नहीं कराने का आप लोग का इच्छा नहीं श्रद्धा नहीं है तो आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। छोटा लाइन रहता है, वो लाइन में ले जाके हम लोग बैठाएंगे, आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। क्या कराने का अभिषेक? चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तम् धृते दृग्गो हमाजोक्ते सन्दृशि जिव्या संयोक्ते सन्दृशि जिव्या सम्म नमस्ते हेतयः पावतो अस्मभ्यक्तो शिवो भव नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते त्वनविद्महे नमस्ते भगवन्नस्तु जतः स्वः समीहसे जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सन्तो दुर्मित्रियाः सन्तोषोऽस्मान् वेत्ति जञ्चपयन् दुर्मः तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम्। तो नेपाल से हम भारत में आ गए हैं, रुके हैं गोरखपुर में। दर्शन करने चलते हैं गोरखनाथ मंदिर के। तो पहुंच चुके हैं हम गोरखनाथ धाम। कह रहे हैं आज योगी जी भी यहाँ आने वाले हैं, पर उनके आने तक तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। हेलो अमालो चला आइए। हेलो अमालो चला आइए। पहुंच गए हम स्वामीनारायण मंदिर छपैया। तो दर्शन करेंगे कल मॉर्निंग में। अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।